हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ भाव साहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ धोंडोपंत महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ शिवराम महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ स्वामी सुखदेव महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कल के दिन हमने देखा, कल के दिन श्लोक में हमने कहा था कि पूर्व जन्म का ज्ञान, पूर्व जन्म के किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। यह जो कल के दिन हमने प्रवचन के भीतर छोड़ दिया था, तब 18वें श्लोक में कहा है, संस्कार साक्षात्कार करनात पूर्व जाति ज्ञानम, अर्थात चित्त के अनंत जन्मार्जित, चित्त के भीतर अनंत जन्मार्जित वासनाओं के संस्कार वहां पर होते हैं। अनंत वासनाएं होती हैं, अनंत वासनाएं। इस संस्कार के संयम करने पर, इस संस्कार के संयम करने पर साक्षात्कार होता है। जब कभी इस संस्कार के भीतर जब हम देखते हैं, तब इस प्रकार का साक्षात्कार होता है। और इस साक्षात्कार के होने पर अनंत प्रकार के पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। अनंत प्रकार के पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है।
इस प्रकार सांप्रत जन्म के भीतर पूर्व प्रत्येक अनंत जन्म भोगने वाले अब हम कई जन्मों से प्राप्त, अब एक जन्म नहीं है हमारा, कई जन्म हो चुके हैं। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं धनंजय। जब जब मनुष्य के लिए अनंत प्रकार के दुख होते हैं तब मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। समस्त दुख भोगने के बाद मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। तब वहां पर विषय वासनाओं के भोग, विषय वासनाओं के अनंत भोग, कितने प्रकार के भोग प्राप्त होते हैं, जहां कहीं पर उसके हाथ से अनंत प्रकार के अनुभव आते रहते हैं, अनंत प्रकार के अनुभव आते रहते हैं और सब प्रकार के संस्कार चित्त पर पड़ते हैं। क्योंकि चित्त जो होता है पूर्ण अखंड, अखंड चित्त कभी भी नष्ट नहीं होता। जब हम चींटी के जन्म से जाकर तो हाथी के जन्म तक जाते हैं तो चित्त का कुछ भी बदल नहीं होता, चित्त जैसा है वैसा ही रहता है। सिर्फ एक बात है, पिछले जो हमारे जन्म हैं उन जन्मों के भीतर इसका पर्दा धीरे धीरे पर्दा पड़ जाता है। अर्थात अगर हम पन्ने पलटते हैं, इस प्रकार पन्ने पलटते हैं, तब धीरे धीरे इस पन्ने के ऊपर दूसरा पन्ना आ जाता है, उसके ऊपर तीसरा पन्ना आ जाता है। उस प्रकार अनंत जन्मों के अनंत पन्ने वहां पर कार्य करते रहते हैं। अगर हमने 100 बार जन्म लिया तो 101 बार जन्म लेने के भीतर जो पिछला 100वां जन्म जो है वो दब जाता है। उसके बाद 102 वाला जन्म लेते हैं, तब 101 वाला जन्म जो होता है वो दब जाता है। 103 बार जन्म लेते हैं तो 103 वाला जन्म दब जाता है। इसी प्रकार जो धीरे धीरे जो जन्म होते हैं तो अनंत प्रकार के जन्म कितने ही युगों से जन्म लेते रहते हैं और इस प्रकार धीरे धीरे संस्कार चित्त के ऊपर पड़ते रहते हैं और वहां पर चित्त पर प्रकृत जन्म, वहां पर प्राप्त होने वाले भोग उसके अनुगुण प्राप्त होते रहते हैं। उसे उदार कहते हैं। उदार का मतलब होता है पीछे जो जन्मों की वार्ताएं, उस वार्ताओं को धीरे धीरे चलाते रहते हैं और इस अवस्था के अंदर योगी के प्रस्तुत देह यात्रा चलती रहती है। योगी की देह यात्रा चलती रहती है, सामान्य मनुष्य की बात नहीं। जो योग अवस्था के भीतर कार्य करता है उसकी अवस्था होती है। तब इस व्यतिरिक्त सब संस्कार सामान्यतः प्रसुप्त रहते हैं। सामान्यतः सब संस्कार प्रसुप्त रहते हैं ताकि हमारे संस्कार जागरूक नहीं रहते, हमारे संस्कार प्रसुप्त रहते हैं। सुप्त अवस्था में कुछ भी कार्य नहीं रहता, कुछ भी उसका कार्य नहीं चलता है। जब उसे योगी उसको जगाता है, उस अवस्था को जगाता है, तब धीरे धीरे पिछले संस्कार वहां पर कार्य करते रहते हैं और इस प्रकार जो प्रस्तुत संस्कार के संयम करने पर चित्त की वासना, जिस चित्त की वासना होती है उस क्रिया का अनुभव वहां पर होते रहता है। अगर शेर का मनुष्य का जन्म हो जाएगा पिछले जन्मों में, तब वहां पर शेर की जैसी क्रिया करेगा। बंदर का जन्म हो तो बंदर की क्रिया करेगा। इस प्रकार जो मनुष्य है अनंत जन्मों में अनंत कार्य करते रहता है। उसी प्रकार वासना क्रिया का अनुभव स्मरण रूप से बुद्धि के भीतर आरूढ़ वहां पर कार्य करता है। आरूढ़ अर्थात ये जो बुद्धि के भीतर कुछ भी वासनाएं, चित्त की क्रिया और उसके अनुभव, इसका अर्थ अपने आप चलते रहता है। जिस प्रकार से फिल्म की कैसेट बनती है उसी प्रकार हमारा शरीर जो होता है समस्त कार्य करते रहता है और यहाँ पर बुद्धि आरूढ़ होने पर चित्त के संस्कार साक्षात्करण होता है। चित्त के संस्कार बुद्धि के भीतर आरूढ़ रहने से अत्यंत साक्षात्कार होता है और वहां पर इसी रीति से संस्कार शेष वासना क्रिया का अनुभव साक्षात्कार गोचर होते हैं और इस जन्म में अनंत प्रकार के जन्म
जब हम देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य लगता है, बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि मुझे किस प्रकार जन्म हुए हैं, मैं किस प्रकार के जन्म में आया हूं। और इस प्रकार मन को बड़ा ही आश्चर्य लगता है, मन को बड़ा ही आश्चर्य लगता है कि किस प्रकार की बातों का मुझे स्मरण हो रहा है, मुझे स्मरण हो रहा है। तब वहां पर अनंत बातों का विविधता से, अनंत बातें विविधता से स्मरण होते रहती हैं। उसका संबंध संलग्न होते होते धीरे धीरे स्मरण होते होते पिछले जन्मों में, धीरे धीरे पिछले जन्मों में, धीरे धीरे फिर वहां पर कई जन्म वहां पर दिखते हैं। और इस प्रकार के कहा है, पाश्चात्य मानस शास्त्र में कहा है लॉ ऑफ एसोसिएशन, लॉ ऑफ एसोसिएशन इसे कहते हैं पिछले जन्मों की सानिध्यता प्राप्त करना, पिछले जन्मों की सानिध्य प्राप्त करना। प्रकृत प्रसंग से संस्कार के साक्षात्कार होने से भीतर जन्म के अनंत प्रकार की स्मृतियां होती हैं, मनुष्य की अनंत प्रकार की स्मृतियां होती हैं। तब वहां पर मनुष्य अंग्रेजी बोल सकता है, तब वहां पर जो होता है चाइनीज भाषा बोल सकता है, समस्त भाषाएं 4500 भाषाएं होती हैं। उस प्रकार की भाषाओं का अलग अलग प्रकार का अनुभूति होती है। जब अपने प्रकार के जन्मों में छोटेपन से अनंत प्रकार का प्रसंग याद होता है, तब उस संवेद अनंत प्रकार के किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहता है, कोई प्रकार की वार्ता वहां पर उसका विचार जब हम करते हैं उन बातों की याद नहीं रहती है, सिर्फ उसकी क्रिया चलते रहती है। उसी प्रकार अनंत जन्मों का परिणाम उसके भीतर भोगने का कारण समझ में आता है। और इसी प्रकार अनंत बातें स्मरण होती हैं और इसी प्रकार पूर्व जन्मार्जित वासना और उसके अनुभव और स्मरण होते हुए वहां के सहवर्तमान और उसकी वासनाएं जाति के निगृहित और उसके जाति का ज्ञान वहां पर होता है। हम शक्तिपात में देखते हैं, शक्तिपात में हम देखते हैं, देखिए चित्त हमारा पूरा फैला हुआ रहता है। शक्तिपात में अनंत प्रकार के जो परिचय होते हैं, मनुष्यों के परिचय, प्राणियों के परिचय, समस्त जो होते हैं उन चीजों का वहां पर अनुभव होता है। और उसका अनुभव से धीरे धीरे आप एक ऐसा अनुभव करोगे कि मैं पिछले जन्म में क्या देख लिया था, मैं पिछले जन्म में किस प्रकार का व्यक्ति था। ऐसे जो अनंत प्रकार के जन्म होते हैं, इन वासनाओं के भीतर अनंत प्रकार के जन्म और उसके जन्म के अनुभव हो जाते हैं। अब इस प्रकार जो चित्त के भीतर जो कार्य करते हैं, जो शक्तिपात में जाते हैं, शक्तिपात में अनंत प्रकार के जन्म प्रकट होते हैं, अनंत प्रकार के जन्म प्रकट होते हैं शक्तिपात के कारण। तब वहां पर प्रत्यक्ष परचित्त ज्ञानम 19वें श्लोक में कहा है, 20वें श्लोक में न च तत्सालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्। 20वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि दूसरे का चित्त किस प्रकार जानना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है, ये पिछले जन्म की बातें समस्त जो होते हैं, जो उसका अनुभव देता है उसे समस्त अनुभव इस बात का होता है। चित्त को जानना जो होता है कि अपने चित्त को जानना कोई कठिन बात नहीं है, परंतु दूसरे व्यक्ति का चित्त जानना बड़ा कठिन है। दूसरे व्यक्ति का, कि व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो व्यक्ति क्या सोच रहा है, वो अपने लिए भला सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है। और इस प्रकार के चित्त जो होता है वहां उसके दूसरे के चित्त को जान सकता है। ब्रह्मा का चित्त मनुष्य वहां पर जान सकता है, विष्णु का चित्त जान सकता है, शिव जी का चित्त जान सकता है, समस्त देवी देवताओं का चित्त जान सकता है। इसीलिए उसने कहा है कि पर अर्थात दूसरा मनुष्य, उसके चित्त का ज्ञान, दूसरे मनुष्य के चित्त का ज्ञान उसके चित्त के प्रत्यय आने वाले साक्षात्कार से, उस प्रकार जो चित्त के अंदर किस प्रकार सोच रहा है उस प्रकार के ज्ञान के प्रत्यय आलंबन से वहां पर अनंत प्रकार के होते हैं।
उस आलंबन से साक्षात्कार का विषय, वहां पर कुछ भी जो अनंत विषय होते हैं, उन विषयों के कुछ भी आप विचार करोगे कि किस प्रकार ये भाषा हो गई, मनुष्य क्या भाषा कर रहा है। अगर कोई मनुष्य मद्रासी बोल रहा है तो आपको मद्रासी भाषा सुनाई देगी, आप चित्त में कहोगे कि मद्रासी बोल रहा है, ये मनुष्य मुझसे हिंदी बोल रहा था परंतु मन में उसकी मद्रासी भाषा बोल रहा है। चित्त को जानना ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत अच्छी साधना है। जो कोई अपने चित्त को जान सकता है तो वो समस्त प्रकार के चित्तों को जान सकता है। इसीलिए उसने कहा है कि दूसरे मनुष्य के चित्त को काम क्रोध आदि जो होते हैं उसके मनोविकार के ग्रस्त, उसके चित्त के विकार के संयम के भीतर साक्षात्कार करने वाले अनंत प्रकार जो होते हैं, जो इस बात को जानने वाले। देखिए बहुत से लोग होते हैं कि मैंने इस बात को जान ली है, तुम कहो या ना कहो, और बहुत से लोग होते हैं उस अनुभव के भीतर इस बात को पूर्णतः से जानते हैं। चित्तगत प्रत्यय की दो अवस्थाएं हैं। चित्तगत दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं चित्त की। पहली केवल प्रतीति मात्र होती है। प्रतीति मात्र, ये सोच रहा है, किस प्रकार सोच रहा होगा, जब सोचते हैं कि हाँ ये अच्छी बात सोच रहा है, परंतु किस प्रकार की बात सोच रहा है ये ख्याल नहीं रहता है, और इस प्रकार उसका प्रतीति मात्र होती है। इसके भीतर दूसरी प्रतीति के भीतर अनंत प्रकार के मनोविकार, मनोभावनाओं का पूर्ण अभ्यास हो जाता है। दो प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, एक तो प्रतीति मात्र भावना, दूसरी जो होती है मनोभावना। मन में क्या सोच रहा है मनुष्य, पॉजिटिव या नेगेटिव, अच्छा सोच रहा है या बुरा सोच रहा है, इस प्रकार की अनंत प्रकार की व्यक्तियों जो होती हैं, वहां अमुक मनुष्य किस प्रकार की अमुक वस्तु का विचार कर रहा है, उस बात को पूर्ण रूप से जान सकते हैं। और इस प्रकार के जानने से पूर्व अनुभव के इष्ट अनिष्ट अनंत प्रकार के जो होती हैं, उसे आवर, प्रेम, अनुराग, उसका अभिलाष, उसकी अनआवर और अप्रीति, द्वेष, तिटकारा, अनंत प्रकार के मनोधर्म उत्पन्न होते हैं। उस प्रकार के प्रकृति जो विषय होते हैं, उस प्रकार के अनंत विषय। कोई प्रेम से बात कर रहा है परंतु मन में बड़ा ही दगा कर रहा है, मन में विचार कर रहा है कि इसको फंसा देना है, इसका खून कर देना है, मन में कहता है कि इसका खून करना है, परंतु अच्छी बातें कर रहा है, तब वो उसके चित्त को जान सकते हो। प्रकृत सूत्र के भीतर, शब्द के भीतर जो प्रत्यय होने वाला मनुष्य का जो चित्त है, उस मनुष्य के चित्त के भीतर किस प्रकार के विकार, उसकी भावना, उसके प्रत्यय युक्त होते हैं, उसकी जिज्ञासा धारण करने वाले मन एकाग्रता से काम, चित्त के काम क्रोध आदि कृत्यों के अनंत प्रकार के ग्रसने वाले ज्ञान वहां पर होते हैं। मनुष्य के अनंत ग्रसित होने वाले, मनुष्य क्या सोच रहा है इसका बड़ी सूक्ष्मता से विचार करते हैं, और किसी भी प्रकार के भावना से चित्त व्याप्त है, तब उसकी मनुष्य की दृष्टि, उसकी मुद्रा, उसकी हालचाल, उसका बोलना चलना बदल जाता है। जो मनुष्य का चेहरा जो होता है, अच्छा चेहरा है या बुरा चेहरा है, ये इसी सेकंड में आप जान सकते हो। मनुष्य का जो चेहरा होता है उस सेकंड में उसको जान सकते हो, उसको कोई फर्क वाली बात नहीं है। मनुष्य जो विचार करता है वही चेहरे पर प्रतीति होती है। मनुष्य जो विचार करता है वही बातों की प्रतीति सामने आ जाती है। और इसी प्रकार इस बदल का कारण प्रत्यय भाव अनंत प्रकार के होते हैं। इस सूक्ष्म दृष्टि से अनंत प्रकार के चित्त स्थित अनंत साक्षात्करण होते हैं, और इस प्रकार के परिचित ज्ञान समन्वय से चित्त की भावना किस प्रकार का विषय है, किस प्रकार की आलंबन अवस्था है, किसके आलंबन के ज्ञान का पृथक प्रकार है, इसी प्रकार जो मनुष्य विचार कर रहा है। उदाहरणार्थ, एखादा मनुष्य किसी मनुष्य की तरफ देख रहा है, एखादा मनुष्य किसी मनुष्य की तरफ देख रहा है, तो वह बैरी है या उसके मनुष्य के अंतःकरण में क्रोध है या उसके मन में विकार है, ये उसको मनुष्य जान सकता है, ये मनुष्य जान सकता है।
मनुष्य व्यवहार अपने आप जान सकते हो, उसकी मनस्थिति अपने आप जान सकते हो। अर्थात इस प्रसंग से मनुष्य, चतुर मनुष्य, अत्यंत पहले मनुष्य की मुद्रा, भाषण, हालचाल, जो बोलने वाले लक्षण, उसके लक्षण के अनुसार मनस्थिति जान सकता है। ये जो बातें हैं, मनस्थिति जो होता है, चेहरा पढ़ना बहुत आसान बात है। चेहरा पढ़ने में कोई साधना की कोई ज्यादा नहीं है, फक्त लक्ष्य देना चाहिए। मनुष्य किस प्रकार व्यवहार कर रहा है तब उसका लक्ष्य देना चाहिए। योगाभ्यासी मनुष्य की प्रज्ञा सूक्ष्म होने से, योगाभ्यास जो होता है उसकी सूक्ष्म होने से, प्रज्ञा बड़ी ही सूक्ष्म होने से उसे मनस्थिति आसानी से समझ जाती है। मनस्थिति, उसके मन की अवस्था एकदम समझ जाती है। अर्थात जो भी उसके चित्त के ज्ञान होते हैं, तब उसके क्रोधी हो या कोई प्रेमी हो, जिस प्रकार का ज्ञान वहां पर होता है वह उसको पढ़ सकता है। इस प्रकार के क्रोध उत्पन्न होने वाली कोई भी व्यक्ति उसको क्रोध दृष्टि से आलंबन, उसको ज्ञान समझ जाता है। और इस प्रकार के संयम, मनुष्य का संयम, क्रोध के कारण व्यक्ति अनंत प्रकार के, मनुष्य छुपाता है सब बातें, परंतु चित्त उसका जो चेहरे में प्रकट भाव कर देता है। और इसी प्रकार चेहरे पर अनंत प्रकार के भाव होते हैं, परंतु भाव जो होते हैं, देखिए चेहरे का क्या होता है, चेहरे की आंखें, आंखों का अभ्यास पूर्णतः से लक्ष्य देना चाहिए। मनुष्य का चेहरा जो होता है उसकी आंखें पूर्ण बता सकती हैं कि मनुष्य चोर है या पापी है या क्रोधी है या प्रेमी है। किस प्रकार का जो मनुष्य है, उस प्रकार जो मनुष्य छलवादी है, कपटी है, अनंत प्रकार के चेहरे के जो आंखें हैं वह उसी वक्त बता सकती हैं। सबसे बेहतर मनुष्य ने आंखों में एक एक क्षण देखना चाहिए, उसी क्षण में आपको पहचान आ जाएगी कि उसके चेहरे पर क्या भाव है। परंतु पहले से अपना उसका चेहरा पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इतना आसान नहीं है। आसान नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपने ख्याल देना चाहिए किस प्रकार की व्यक्ति किस प्रकार का विचार करती है, तब वहां चेहरे पर उसकी आंखें पूर्ण समझ में आ जाएंगी। तब इसके कारण यह होता है कि परचित्त, प्रेमी, लोभी, क्रोधी, अनंत प्रकार के ग्रस्त, उससे जानने का बहुत बड़ा थोड़ा सा संयम है, कोई कठिन वाली बात नहीं है। इसे कोई ज्यादा साधना की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान हो जाता है। और ये तो सामान्य मनुष्य भी इस बात को जान सकता है कि मनुष्य किस प्रकार का मनुष्य है। इस प्रकार की यहाँ बात जो होती योगाभ्यासी मनुष्य के लिए प्राथमिक अवस्था के अंदर जानने की बात होती है। तब वहाँ मनोविकारी मनुष्य, उसके उत्पन्न होने वाले अनंत भास जो होते हैं योगाभ्यासियों के लिए आसानी से, बिल्कुल सहजता से समझ में आते हैं। और इससे बड़ा ही आसानी से यह ज्ञान हो जाता है। चेहरे की आंखें, आंखों के भीतर, अगर किसी के चेहरे की आंखों के देखोगे तो उसी वक्त आपको पहचान में आ जाएगा, क्योंकि उसकी चेहरे की जो आंखें होती हैं पूर्णतः झुकी हुई हैं, तो वह शर्मा रहा है या फिर किसी कारण कोई बात छुपा रहा है। ये सब बातें चेहरे की आंखें बता देती हैं। और चेहरे का जो भाव होता है, इस कारण समस्त प्रकार की जो बातें होती हैं चेहरे के कारण ही जान सकते हो। यह बिल्कुल आसान साधन है, कुछ भी कठिन वाला साधन नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो सकता है। सिर्फ आपको उसकी आंखों का जो भाव है उसको एक बार लक्ष्यता से देखना चाहिए। लक्ष्यता अगर उसकी तरफ आ जाएगी तब आप उसका भाव प्रकट कर सकते हो। क्या बात है, उसका समस्त पूर्ण अभ्यास जान सकते हो। इसके बाद में अंतर्धान होने का, गुप्त होने का जो मार्ग है, गुप्त होने का मार्ग कठिन है, थोड़ा सा कठिन है, बिना गुरु के नहीं होता है गुप्त होने का मार्ग। इसलिए उसने कहा है 21वें श्लोक में, काया रूप संयमात, काया रूप संयमात ग्राह्य शक्ति स्तंभे चक्षु प्रकाश संयोगे अंतर्धानम।
किस प्रकार से मनुष्य किस प्रकार गुप्त होता है, मनुष्य गुप्त किस प्रकार हो सकता है। तब इसलिए उसने कहा है कि अपने भीतर के शरीर के ऊपर आने वाले संयम से, अपने ऊपर आने वाले, अपने शरीर के ऊपर आने वाले संयम के प्रकार से, जो अपना संयम है बिल्कुल कंट्रोल कर, पहले संयम करना चाहिए। संयम अगर नहीं आएगा तो आपको गुप्त होने का प्रकार नहीं आएगा। हाँ, पहले क्या कहा है? धारणा, दूसरा क्या कहा है? ध्यान, फिर समाधि, समाधि से फिर संयम, संयम से ऋतुंभरा, ऋतुंभरा से सब अवस्थाएं प्रकट होती हैं। तो पहले संयम बहुत जरूरी है। धारणा, ध्यान, समाधि, उसके भीतर संयम आना ही चाहिए। संयम नहीं आएगा तो कुछ भी साधन नहीं हो पाएगी। संयम बहुत बड़ा कंट्रोल है जीवन का, और संयम आ गया तो फिर सबसे बड़ी बातें सब आप जान सकते हो, समस्त बातें प्राप्त हो सकती हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हम लाइट की तरफ देख रहे हैं तब लाइट की तरफ एक जैसे देखना है, एक जैसे देखना है, संयम वहां पर। अगर हमारी आंखें दूसरी तरफ जाएंगे तो संयम नहीं आएगा। संयम का अर्थ होता है कि एकाग्रता से देखना, एकाग्रता से देखना। अब गुप्त होने की जो बात है, जैसे वो साधना करता था तब वहां योगासन करने के भीतर वो गायब हो जाता था। वर्णिकर वैद्य, बहुत बड़ी अच्छी साधना थी उनकी। उस वक्त हम छोटे बच्चे थे, ज्यादा 10-11 साल के होंगे। उस वक्त वो वर्णिकर वैद्य था, तब वहां गुप्त होने का कार्य वो करता था। ये जो बातें हैं उसके पास में ये थी, अगर कोई पेशेंट जाता है तब उसकी बीमारी को पहले कह देता है कि इसको ये बीमारी है, कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी बीमारियां हैं वो उसे बता देता था। ये बात थी, ये उसके पूर्ण शक्तियां थी उसके पास। इस कारण योगी अंतर ध्यान हो जाता है, और इसी कारण उसके शरीर के भीतर जो होता है, शरीर के भीतर कोई भी प्रकार का प्रकाश उसके ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। प्रकाश, शरीर के भीतर प्रकाश रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता है। और ये किस प्रकार होता है? किस प्रकार होता है? बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं होता, बिन गुरु के कुछ भी नहीं होता है। पहले ध्यान, धारणा, ध्यान, समाधि, उसके भीतर संयम, संयम के भीतर ऋतुंभरा शक्ति, ये 5 शक्तियां पूर्ण जगाना चाहिए। कौन सी शक्तियां? धारणा, ध्यान, समाधि, उसके भीतर संयम, संयम के भीतर ऋतुंभरा। ऋतुंभरा जब 5 शक्तियां जाग जाएंगी तब आप अपने 5 इंद्रियों के भीतर, कौन से इंद्रिय हैं सब बतलाऊंगा मैं। कौन से इंद्रिय हैं, उसको किस प्रकार क्या क्या प्रयोग करते हैं। जब इस प्रकार के प्रयोग आपको जमने लगेंगे तब आप अपने आप गुप्त हो सकते हो, अपने आप गुप्त हो सकते हो। परंतु बिना गुरु के ये ज्ञान नहीं है। इसलिए उसने कहा है कि अपने शरीर के भीतर पंचभौतिक, अर्थात पंचभौतिक शक्तियां होती हैं। कौन सी शक्तियां होती हैं? पंचभौतिक शक्तियां कौन सी हैं? नहीं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंच विषयात्मक शक्तियां होती हैं। सबसे पहले आप जो पंच विषय हैं इनको अपने आप कंट्रोल करो। इन पंच विषयों को कंट्रोल करना है। और ये पंचभूतों के पंच इसके मुख्य गुण होते हैं, और इसके भीतर उसका अपने शरीर के भीतर ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनका कुछ भी असर जब नहीं होता है तब आप इन पंच विषयों के भीतर इसका शरीर पर कुछ भी, अगर किसी को शब्द कह दिया, अगर व्यक्ति है सामने, उसे बात कर रहे हैं, कोई व्यक्ति है उससे बात कर रहे हैं, तो
अपना शब्द उसे सुनाई नहीं जाता, हम उसका सुन सकते हैं, अपना शब्द सुनाई नहीं जाता, तब आप शब्द के ऊपर कंट्रोल करोगे। स्पर्श, स्पर्श, अगर किसी की कोई व्यक्ति है उसका शर्ट पकड़ लिया तब हमें समझ जाता है कि हमारा शर्ट पकड़ लिया, परंतु अगर दूसरे के आप शर्ट पकड़ने से आप दूसरे को पकड़ सकते हो, परंतु अपना शर्ट किसी को हाथ नहीं आएगा, अपना शर्ट किसी के हाथ में नहीं आएगा। दूसरा मतलब होता है स्पर्श। रूप, रूप का मतलब जो होता है, जो भी दृश्य होता है, चित्र, जो भी चित्र, जो आकाश है, पानी है, पवन है, ये जो रूप होता है, ये समस्त रूप जो होते हैं इसको स्तंभित कर देना, स्तंभित कर देना। इसका मतलब आप उन चीजों के रिफ्लेक्शन में आप पर नहीं आते, उनके ऊपर उनका जो प्रयोगात्मक कार्य से उसके अंदर रिफ्लेक्शन नहीं आ पाता है। दूसरा रस, जो भी हम खाते हैं, जो हम खाते हैं तब उसका स्वाद किसी तक नहीं जा सकता। और उसके आगे गंध, गंध का मतलब कोई भी, अगर आपने सेंट लगा लिया तो क्या आप दिखाई देने लगोगे? किसी को दिखाई नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी सेंट की खुशबू किसी पर नहीं जाएगी। सेंट की खुशबू, जो इत्र होता है, उसकी खुशबू किसी पर नहीं जाएगी। ये जो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पंचभूतों के गुण हैं, और इसके भीतर, इनका हमारे आंखों के भीतर कुछ भी प्रकार का, इस संयम के भीतर कुछ भी अवस्था हमारे अंदर इसको रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती। और योगी के शरीर के ऊपर संयम करने से, योगी अपने शरीर पर संयम करने से अनंत प्रकार के रूप उसके आंखों को दिखाने वाली जो चीजें होती हैं उसका स्तंभन हो जाता है। व्यक्ति का जो भी दिखाई देता है उन चीजों का स्तंभन हो जाता है। अर्थात तुम देख सकते हो सबको, परंतु तुमको कोई नहीं देख सकता, तुमको कोई नहीं देख सकता। इसीलिए इस स्तंभन के भी पीछे क्या कारण होता है, इसका विचार करना चाहिए। यह स्तंभन कैसे होता है, मनुष्य का स्तंभन किस प्रकार होता है। कोई भी वस्तु अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो उसका व्यवहार पहचान सकते हैं, परंतु रूप जो होता है उसके कई प्रकाश जो होते हैं, उसका अनंत प्रकार के आंखों के भीतर प्रकाश हो जाता है। जो भी कागज है, समझो अगर कागज दिखता है तो इसका जो प्रकाश हमारी आंखों के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है, हमारी आंखें इसको देख सकती हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन, ये सूरज की किरणों का रिफ्लेक्शन हमारे आंखों के भीतर जाता है। जब हमारी आंखें, क्या होता है, हम दूसरे की आंखों को कंट्रोल कर सकते हैं। जब चक्षुंद्रिय की आवश्यकता होती है, उसके भीतर, अंधार के भीतर कोई भी वस्तु जो होती है, आम बोलो, कोई वस्तु बोलो, उसको देखने वाले उस वस्तु को स्पर्श नहीं कर पाते, जो होता है उस वस्तु को खोज नहीं सकते, परंतु स्पर्श दिखता है, ये वस्तु है, दिखाई देती है वस्तु। परंतु जो व्यक्ति गुप्त हो जाता है तो व्यक्ति सामने रहती है, परंतु वह उसे दिखाई नहीं देती। इसीलिए अगर कोई आम का फल है तो कच्चा फल है या पक्का फल है, इस प्रकार का उसे ज्ञान हो जाता है। परंतु जो होते हैं और प्रकार जो होता है, आंखों के प्रकाश के भीतर रूप दर्शन होने से अनंत प्रकार की आवश्यकता प्रकाश के कारण हो जाती है, और इस प्रकार के 7 रंग के किरण हमारे आंखों के भीतर, ताना पी हिरनी पाजा, कितनी आंखें, कौन सी चीजें होती हैं, तांबड़ा, पिवड़ा, नीला, जो ताना पी हिरनी पाजा, 7 प्रकार के किरण होते हैं, 7 प्रकार के किरण होते हैं। उस सूर्य किरण के भीतर सब इसे मालूम होता है कि सूर्य का प्रकाश पदार्थ पर जब भी आता है, वहां पर अनंत प्रकार के जो किरण होते हैं उसका परिवर्तन हमारे भीतर आता है, और उसके परिवर्तन के भीतर सम्मिश्र अनंत प्रकार की चीजें वहां पर दिखाई देती हैं। तब इस कारण जो भी प्रकार छिद्र के भीतर अनंत प्रकाश जो होते हैं, उसको जब देखते देखते मनुष्य नेत्र गोलकों के भीतर प्रकाश का संयोग
अपने भीतर नहीं होता है, उसके लिए अनंत प्रकार की शक्तियां उसको स्तंभित कर सकता है। यही कारण है कि किसी भी प्रकार के वस्तु को परिवर्तित वहां पर नहीं हो पाती। जो चीज परावर्तित नहीं हो पाती, तब उसलिए उसको जो प्रकाश के किरण होते हैं वह उस व्यक्ति पर नहीं जा सकते। और इसी कारण से अनंत प्रकार के संयम करने से रूप के ग्राह्य शक्ति का स्तंभन हमारे योग शास्त्र में यह सिद्ध बात कही है। योग शास्त्र का यही सिद्धांत कहा है कि जो योग शास्त्र के स्तंभन शक्ति बहुत बड़ी पूर्णता से होती है। संयम के भीतर जो होती है पूर्ण शक्ति, पूर्ण संयम के भीतर पूर्ण शरीर की शक्ति जो होती है पूर्णतः से अपने आप को गुप्त कर देता है। इतना ही नहीं, मनुष्य दूसरे व्यक्ति को स्पर्श कर देता है तो वो भी गुप्त हो जाता है। जो मनुष्य, अगर हम गुप्त होते हैं तो दूसरे व्यक्ति को भी गुप्त कर सकता है। अगर वह उसको स्पर्श करेगा तो वो भी गुप्त हो जाएगा। ये बात है। इसीलिए उसने कहा है कि उस प्रकार पदार्थ मात्र के रूप की ग्राह्य शक्ति पदार्थों के बीच पड़ने वाले किरण के कारण परावर्तित होने से उसका धर्म हो जाता है, परंतु संयम के भीतर धर्म प्रतिबद्ध हो जाता है। प्रतिबद्ध का मतलब वह उस प्रकाश को आगे जाने नहीं देता, उसको जाने नहीं देता। उसके पदार्थ के प्रकाश किरण परावर्तित नहीं होते। पदार्थ के जो भी प्रकाश किरण उसका कभी भी परावर्तित नहीं होता है। ये कोई चमत्कार नहीं है, जादू विदू की कोई बात नहीं है। ये आप जो से शास्त्र जानते हैं, यह आपकी हाथ कंगन को आर से क्या, इसके लिए कुछ भी चमत्कार की बात नहीं है। आप गुप्त होना चाहते हैं तो अपने आप गुप्त हो जाओगे। अपना जो शरीर है यह गुप्त होगा, इसमें कोई चमत्कार वाली बात नहीं है, कुछ भी चमत्कार नहीं है। ये जो बात है, इसलिए उसने कहा है पदार्थ के भीतर किरण सब के सब जैसे के वैसे परावर्तित होते हैं। बाहर के किरण वाले होने वाले अगर हमारे ऊपर आते हैं तब वहां पर अनंत प्रकार के, देखिए कोई आईना होता है, आईना जो होता है, अगर आईने के ऊपर सूरज का लाइट है, कोई बिजली है, उसका लाइट अगर करोगे तो वो प्रकाश जो होता है रिफ्लेक्ट होता है। उसका जो किरण होता है वो प्रकाश उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। परंतु आईने का वहां पर अनंत प्रकार की जो होते हैं प्रकाश किरण, उसके भीतर वहां सूर्य का बिंब होने से आईने के ऊपर धीरे धीरे प्रकाश किरण उसके भीतर जो कार्य होता है, इसी कारण जो होते हैं समस्त वस्तु जो प्रकाश को देख सकता है। परंतु उलट पदार्थ के ऊपर आने वाले किसी भी प्रकार के कोई प्रकार के किरण वहां पर परावर्तित नहीं होते। पदार्थ के ऊपर कोई भी किरण वहां परावर्तित नहीं होते और चक्षुंद्रिय के द्वारा प्रकाश का संयोग होने से भीतर किरण जो होते हैं अपने आप पदार्थ को, कोई भी पदार्थ को देख नहीं सकते। और इसी प्रकार के संयम का दृढ़ अभ्यास, इसका संयम किस प्रकार जो होता है अभी आप देखोगे। इस प्रकार का दृढ़ अभ्यास योगी के लिए पूर्ण इच्छा संयम धीरे धीरे अंतर्धान हो सकता है। योगी के भीतर अंतर्धान होने की शक्ति धीरे धीरे प्राप्त होती है। संयम के अभ्यास से प्राप्त होने वाली यह कला ही है। यह कोई चमत्कार नहीं, कुछ भी चमत्कार नहीं होता है, कोई चमत्कार की बात है ही नहीं। ये सिर्फ आप अगर जानोगे तो अपने आप इसको समझ में आ जाएगी। इसका कोई चमत्कार नहीं है। ये जो पतंजलि योग दर्शन है इसमें कोई भी चमत्कार की बात नहीं है। जो भी चमत्कार आप अपने आप करोगे, कोई ब्रह्मा जी आकर करेगा, कोई विष्णु जी, ऐसा कोई नहीं करता है। अपने आप अपने शरीर से सब कुछ चमत्कार कर सकते हो। और इसलिए उसने कहा है कि किसी प्रकार की कला को दृढ़ अभ्यास से आत्मसात होने वाले संयम से, किसी भी प्रकार के आत्मसात होने वाले संयम से इच्छा अनुसार प्रकट हो सकता है, गुप्त हो सकता है। प्रकटता और गुप्तता होती है। परंतु जिस प्रकार की दृष्टि से अंतर्धान होने वाली विचार, उसकी पूर्ण आरंभ से जिस प्रकार शरीर के अनंत प्रकार के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन प्रकार के गुणों का स्वभाव और इस प्रकार के ग्रहण करने वाले
श्रोत्र, त्वचा, रसना, घ्राण, इनका अनंत प्रकार का कार्य, उसके आश्रय स्थान, उसके अत्यंत क्रियाएं होती हैं। उस मार्ग के भीतर धीरे धीरे मनुष्य को धीरे धीरे अपने आप रूप विषयक संयम का, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस प्रकार के संयम से धीरे धीरे जो होता है कि श्रोत्र, त्वचा, रसना, घ्राण, इंद्रियां, इन प्रकार की जो होती है शक्तियां स्तंभित होती हैं, स्तंभित हो जाती हैं। और इस प्रकार की शक्तियां स्तंभित होने से उसको कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। जब चाहोगे, जब आप प्रकट होगे, नहीं छोड़ोगे, नहीं प्रकट चाहते, प्रकट नहीं हो सकते। इसलिए उसने कहा है कि अनंत प्रकार के सहज के गुण अधिष्ठान से योगियों के शरीर में इस प्रकार के इंद्रिय के द्वारा, ये जो हमारे इंद्रिय हैं, इसमें कहा है इंद्रिय किस प्रकार के करते हैं, इंद्रियों के भीतर अनंत प्रकार की कोई भी प्रतीति नहीं हो पाती। अपने जो इंद्रिय होते हैं इसकी कोई भी प्रतीति नहीं हो पाती, अर्थात कुछ भी उसका अनुभव नहीं हो पाता, मनुष्य गुप्त होता है। और इस प्रकार के योगियों के 5 ही संयम, 5 प्रकार के संयम कहे हैं। और शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, 5 प्रकार के संयम, इसको साधने से मनुष्य कहीं भी दिख नहीं सकता। मनुष्य शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इसके भीतर, संयम के भीतर करने से कोई भी मनुष्य कभी भी दुख दिख नहीं सकता। जब चाहते हो जब दिखोगे, नहीं तो नहीं दिख सकते। और शरीर के भीतर अनंत प्रकार के शब्द और अनंत प्रकार की ध्वनियां वहां उसको सुनाई नहीं देती, वहां उसे सुनाई नहीं देती। कोई भी व्यक्ति, अगर आप सामने बैठे होंगे, आप मैं बैठा हूं, आप कहोगे कि नहीं दिखता है। अगर मैं आवाज देता हूं तो आप नहीं सुन नहीं सकते, आवाज नहीं सुन सकते। इसलिए योगी के शरीर के स्पर्श होने पर भी उसको समझ में नहीं आता। अगर कहीं बैठे हैं, योगी के स्पर्श से, शरीर के स्पर्श से भी उसको पहचान में नहीं आ पाती। ये व्यक्ति खड़ा है, बैठा है, पहचान नहीं पा सकते, कुछ भी नहीं पहचान आता है। क्योंकि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 विषयों के पूर्ण कंट्रोल से मनुष्य गुप्त हो सकता है। और इसीलिए सर्वसामान्य जीवों के शरीर का गंध उसके शरीर का प्रत्यय हो जाता है। योगियों के शरीर का गंध भी स्तंभित होता है। योगियों का शरीर गंध जो होता है, सुगंध, वह भी स्तंभित हो जाता है। वह किसी को सुगंधित भी, उसका सुगंध भी नहीं आ सकता। और इसका प्रकार गंध द्वारा उसके देह की पहचान हो जाती है, परंतु उसके कोई भी प्रकार का सुगंध नहीं आ सकता है। और शरीर गंध से आकर्षण होने वाले डांस और जो खटमल, अत्यंत प्रकार के जीव जंतुओं का वहां पर आकर्षण नहीं हो पाता, वहां पर कोई भी प्राणी का वहां पर स्पर्शन नहीं हो सकता है। और इसी प्रकार अत्यंत कदाचित उस प्रकार के शरीर से उसके देह की रस शक्ति प्रतिबंध हो जाती है, पूर्ण शरीर प्रतिबंध हो जाता है। और उसके जीव जंतुओं का शरीर के भीतर कुछ भी उस पर इस्तेमाल नहीं हो सकता। अर्थात मनुष्य तो उसको देख नहीं सकता, उसको खटमल भी नहीं देख सकते, मच्छर भी देख नहीं सकता, सांप भी देख नहीं सकता, बिच्छू भी नहीं देख सकता, कोई भी प्राणी उसको देख नहीं सकता। ये जो होता है, इसी भीतर तात्पर्य यह है कि 5 ही संयम दृढ़ अभ्यास से धीरे धीरे हम अभ्यास करते करते 5 ही ज्ञानेंद्रियों के अगोचर वस्तु योग शास्त्र के भीतर श्रेष्ठ भूमिकाओं के निर्वेद अभ्यास से वहां पर पूर्ण देखिए पूर्णतः से जब एक बार सीता शुद्धि के लिए रामचंद्र दक्षिण दिशा के भीतर पहुंच गए थे, दक्षिण दिशा की तरफ धीरे धीरे जा रहे थे, किष्किंधा नाम के पर्वत के आगे। जब आगे निकले तब वहां पर कुछ लोग ऋषि मुनि खड़े थे। राम उनके सामने से गया, राम को दिखा नहीं। उसने कहा कि कमाल है, क्या बात है। उसने कहा कि बिल्कुल लगता है कि कुछ तो भी है, फिर भी दिखाई नहीं देता। फिर उसने कहा कि आप कृपा करो, तुम्हें प्रकट हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तब उन्होंने प्रकट रूप धारण किया और वहां ऋषि थे रामचंद्र के काल में। तब वहां पर
अत्यंत झाड़ों के पीछे बैठने वाले अदृश्य स्थिति के अंदर अत्यंत ऋषि वहां पर थे, और उसको अत्यंत प्रकार के योगियों को जब आलिंगन दिया तो वहां पर पहचान में आई कि बहुत बड़े ऋषि मुनि अपने शरीर को अंतर्धान रखे हुए ध्यान अभ्यास में बैठे हुए हैं, और वहां राक्षसों के नजर में नहीं आना चाहते। हाँ, राक्षसों के नजर में नहीं आना चाहते। राक्षस जो होते हैं वह उसके किसी के भी समझ में नहीं आते थे। इसीलिए बहुत बड़े जो अत्यंत जो साधना वाले होते हैं, कभी भी गुप्त होने के भीतर कुछ भी शक्ति को, कोई भी राक्षस वगैरह उसको देवी देवता भी उसको देख नहीं सकते, देवी देवताओं को भी नजर नहीं आते, इतनी उनकी शक्ति। और इस प्रकार के जो ज्ञान होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और प्रकार के गंध, और ये जो पंच तत्वों का विषय है, इसके कारण आप शरीर को कोई भी अंग प्रकट नहीं कर पाते। तब क्या करना चाहिए? बहुत कठिन साधना है, कर नहीं सकते। मेरे ख्याल से कितने ही जन्म बीत जाएंगे तब भी नहीं हो पाएगी। ये साधना के भीतर जो हमारे शरीर जो है, शरीर को पूर्णतः से स्तंभित करते रहना चाहिए। अर्थात समाधि के अंदर धीरे धीरे अगर जो अपना सांस रहता है, सांस के भीतर जो श्वास है उसे कोंदना चाहिए, सांस को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, अंदर की तरफ कोंदना चाहिए। धीरे धीरे सांस जो होता है कंट्रोल में आ जाएगा। फिर उसके भीतर जो होता है दृश्य की जो चीज होती है, उस आंखों के भीतर प्रकाश को धीरे धीरे कोंदना चाहिए, और वहां से धीरे धीरे जब आप उसको प्रकाश को अंदर की तरफ खींच लोगे तब कुछ भी दिखाई नहीं दे पाएगा। उसके भीतर कानों से जो सुनने वाले शब्द होते हैं उनको भी अपने जो आवाज होता है उस आवाज को धीरे धीरे कंट्रोल करना चाहिए। तब कुछ भी जो आप कहेंगे, आप लोगों को सुनाओगे, आपको कोई नहीं सुन पाएगा। और जो सुगंध, रसना, स्पर्श, रूप और जो गंध है, इन प्रकार के विषयों के ऊपर पूर्णतः से संयम करने से मनुष्य गुप्त हो सकता है, मनुष्य गुप्त हो सकता है। इसके आगे उन्होंने कहा है जो मृत्यु दर्शन, मृत्यु प्रकार, किस प्रकार जो मनुष्य, अब देखिए, हम कहते हैं कि मैं कभी ना कभी तो मरूंगा कभी ना कभी तो मरेंगे, मरना तो है ही, आया वैसा जाएगा, राजा रंग फकीर, कितने सिंहासन चढ़े, कितने पड़े पांव जंजीर, आया वैसा जाएगा, कोई भी जाएगा। परंतु मनुष्य कितने दिनों के बाद मरेगा, ये बात भी बहुत जरूरी है। मनुष्य कितने दिनों के बाद मृत्यु होगी उसकी, ये बात बहुत जरूरी है। अगर कोई जो होते हैं पहले के जो ऋषि मुनि थे, या फिर एक हाथ जो होता है व्यक्ति जो पूर्ण 70, 80, 90 साल का हो जाता है, तब वो कहता है कि मुझे अब नहीं रहना है, और वो रात में ही मर जाता है। ये जो होता है, इस कारण क्या होती है कि मृत्यु दर्शन, किस प्रकार के मृत्यु के दर्शन होते हैं। अब उसने कहा है 22वें श्लोक में, सोपक्रमम निरुपक्रमम च तस्य तत्संयमाद प्रांत ज्ञानमरि परिष्टोभ्यः, अर्थात सोपक्रम और निरूपक्रम, सोपकर्म और निरूपकर्म, इन दो प्रकार के कार्य होते हैं, और इस प्रकार के कार्यों से विपाक और उसके सोपकर्म होते हैं, सोपकर्म जो कहते हैं, और उसके विपाक दीर्घ काल से निरूपकर्म होता है, निरूपकर्म हो जाता है। और उसी कारण जो होता है मनुष्य संयम करने से आयुष्य के अपरांत मृत्यु का दर्शन उसे हो जाता है, मृत्यु का दर्शन हो जाता है, और मृत्यु सूचक अनंत प्रकार के अरिष्ट वह देख सकता है कि मृत्यु कब आएगा, रात में होगी क्या दिन में मृत्यु होगी, यहां उसे जान सकता है व्यक्ति। मरना जो है तो पूर्णतः से जान सकता है कि मैं 5-6 दिन बचूंगा, इसके
आगे नहीं बचूंगा, ये बात सिद्ध हो जाती है। इसी कारण उन्होंने कहा है, इस प्रकार उन्होंने कहा है कि अनंत प्रकार के विवेचन से आयुष्य मनुष्य का विपाक और उसके दो प्रकार की बातें होती हैं। कर्म का जो विपाक और उसका जाति भोग का अत्यंत जो कार्य होते हैं, उसके भीतर धीरे धीरे समाप्त होते रहते हैं। मनुष्य धीरे धीरे मृत्यु को पहुंच जाता है और मृत्यु के धीरे धीरे पहुंचने के जब उसे मृत्यु समझ में आ जाती है कि अब मुझे मरना ही है, मरना तो है ही। एक बार ज्ञानेश्वर महाराज एक बार बैठे थे ध्यान में, ऐसे मृत्यु आई सामने, यमराज आया, उन्होंने कहा कि चलो, उसने कहा कि अब तो नहीं जाना चाहिए, हा? उसने कहा कि चलो। तब उन्होंने कहा, सोपान देव से कहा, अरे भाई मैं ध्यान में बैठा हूं, मुझे जरा ध्यान करना है, इस यमराज को हटा दो, यमराज को हटा दो। तो उसने कहा कि चल हट यहां से, सामने नहीं रुकना। तो यमराज बिल्कुल 3 साल तक आया नहीं। उसके बाद में ऐसा हुआ, फिर 3 साल के बाद यमराज आया। उसने कहा कि भाई चलो, अब तुम्हें चलना है। उसने कहा कि अभी तो मेरा ध्यान कार्य बाकी है, मुझे तो साधनाएं करनी है। उसने कहा, मुक्ताबाई से कहा कि एक काम करो, जरा यमराज को हटा दो। उसने झाड़ू लेकर कहा कि चल हटो यहां से। जैसे वो मृत्यु थी, उसकी मृत्यु का कार्य था, उसने 2 बार हटा दिया, एक बार सोपान देव ने और एक बार मुक्ताबाई ने हटा दिया। जब उसने सोचा कि मृत्यु आएगी ही, 3 साल के भीतर तो मृत्यु आएगी, उसके पहले उसने अपना समाधि अवस्था पूर्ण कर ली। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी समाधि वहीं पर पूर्ण कर ली। दूसरी बात, संत एकनाथ महाराज ये 3 बार मर चुके, 3 बार मर चुके थे। एक बार क्या हुआ, पहली बार मर गए, पूर्ण मर गए थे बेचारे। मरने के बाद जब उसे ले चले, उन्होंने कहा कि यहाँ जो कमाल की बात है, एक लड़की ससुराल जा रही है और मेरी मृत्यु सामने से जा रही है, ऐसी बात नहीं। उन्होंने कहा कि रोको, एकनाथ महाराज ने कहा कि रोको, फिर उठकर बैठ गए। उसने कहा कि नहीं, अभी मरना नहीं है, मरना कैंसर, मरना कैंसर। फिर दूसरी बार मृत्यु आई, फिर उन्होंने कहा कि मरना कैंसर। तब तीसरी बार उन्होंने कहा कि मरना तो होगा ही होगा। तब उन्होंने जल समाधि ले ली। षष्ठी के दिन एकनाथ महाराज ने जल समाधि ले ली। इस कारण ये होता है कि मृत्यु का डर सबको ही है, मृत्यु सब होती है, परंतु कब होना चाहिए। जो मनुष्य योगियों की अवस्थाओं में रहता है, मृत्यु को हटा सकता है, पूर्ण हटा नहीं सकता है, पूर्ण नहीं हट सकती मृत्यु, किसी से नहीं हट सकती। मृत्यु जो होते कुछ समय तक उसको हटा सकता है। इसीलिए उसने कहा है, मृत्यु के भीतर 5 प्रकार के प्राण, 5 प्रकार के ज्ञानेंद्रिय, 5 प्रकार के कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, ऐसे 17 तत्व होते हैं। ये सूक्ष्मता से 17 तत्व होते हैं। कौन से 5 प्रकार के पंच प्राण, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, पंच प्राण, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि, ये प्रकार के 17 तत्व होते हैं। ये सूक्ष्म शरीर के भीतर होते हैं। 25 तत्व हमारे शरीर के भीतर होते हैं, परंतु सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व हैं। सूक्ष्म के 17 तत्व होते हैं। इनके वियोग से होने वाले अत्यंत दुख का कारण होता है। देखिए, ये दुख का कारण जो होता है कि इसीलिए शरीर जो होता है, सूक्ष्म शरीर हट जाता है, सूक्ष्म शरीर हट जाता है। हम कहते हैं भूत हो गया, हाँ? भूत नहीं होता है, भूत है ही नहीं, भूत है ही नहीं। हम उस मनुष्य को कहते हैं कि मनुष्य सूक्ष्मता से हमारे अंदर आता है। सूक्ष्म से मनुष्य किसी के भी दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है, क्योंकि सूक्ष्म देह रहता है।
सूक्ष्म देह में प्रवेश कर जाता है। खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, सब कुछ इच्छाएं प्रकट करता है। क्यों प्रकट करता है? जो बुद्धि होती है, मन होता है, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और पंच प्राण, इनके 17 तत्व के भीतर मनुष्य का सूक्ष्म देह पूर्ण भटकते ही रहता है, पूर्ण भटकते ही रहता है। जब ये पूर्ण शरीर जो होता है, सूक्ष्म शरीर, जब ये पूर्ण सूक्ष्म शरीर किसी दूसरे शरीर में जाता है, माता के गर्भ में जाता है, तब यह फिर उसके शरीर के भीतर प्रवेश करता है, सूक्ष्म शरीर। क्योंकि सूक्ष्म शरीर हमारे अनंत अनंत जन्मों से है। ये शरीर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंचप्राण, मन और बुद्धि, ये जो है, ये सूक्ष्म शरीर कभी नष्ट नहीं होता। ये स्थूल शरीर नष्ट होता है, ये स्थूल शरीर नष्ट होता है, स्थूल शरीर नष्ट होता है। परंतु एक बात है, सूक्ष्म शरीर जो होता है 13वें दिन तक, 13वां जो दिन होता है, उस दिन तक इस मनुष्य के चारों तरफ घूमते रहता है। मनुष्य जला देते हैं, अंतक्रिया हो जाती है, परंतु वो सोचता है कि कभी ना कभी तो मिल जाएगा। 13 दिन तक सूक्ष्म शरीर भटकते रहता है। 13 दिन तक उसके शरीर जब हट जाता है, तब पूर्णतः से वो शरीर अलग हो जाता है, पूर्णतः से अलग हो जाता है। और इसी कारण क्या होता है कि उसका शरीर दूसरी तरफ चला जाता है। और सूक्ष्म शरीर का मोक्ष जो होता है, सूक्ष्म शरीर जो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, इसका जो मोक्ष होता है,